साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम समय और कार्य यानी टाइम और वर्क का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 व 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु 3 दिन कार्य करने के बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया। तो शेष कार्य ए व सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, बी ने क्या करा? कार्य करना छोड़ दिया। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ए ने क्या करा? ए, बी और सी तीन हैं। तीनों क्या करते हैं? ए क्या करता है? 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। ये उसने दिया है। ठीक है, तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का आपको एलसीएम लेना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। इन तीनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? इनका 60 आएगा। ठीक है, इनका एलसीएम 60 आया। 10 का भाग 60 में देंगे तो 10 छके 60, 12 पंजे 60, फिर इस 12 का भाग देंगे 60 में और 15 का भाग देंगे 60 में। ठीक है, अब आगे देखिए आप। ए करता है एक दिन में 6 कार्य, 6 यूनिट। बी करता है 5 और सी करता है 4। अब क्या बोल रहा है? परंतु 3 दिन कार्य करने के बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया। ठीक है, तो ए, बी और सी के एक दिन का कार्य कितना होगा? एक दिन का होगा इसका इन तीनों का एक दिन का कार्य होगा कितना? देखो, एक ए करता है एक दिन में 6, बी करता है 5, सी करता है 4। 6, 4, 10 और 5, 15। एक दिन का कार्य कितना है? तीनों का 15 करते हैं तीनों एक दिन में कार्य। ठीक है, और तीनों ने 3 दिन तक काम किया, परंतु 3 दिन कार्य करने के बाद माने 3 दिन तक तीनों ने काम किया, तो 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तीनों का 3 दिन का कार्य हो जाएगा 15 गुणा गया। एक दिन में 15 काम करते हैं तो 3 दिन में 15 दिए 45 कार्य कर देंगे। 45 यूनिट मतलब समझ लो आप, ये क्या है? टोटल वर्क है। ठीक है, ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क में से 3 दिन में उन्होंने इतना कार्य कर दिया, तो बचा कितना कार्य है? क्योंकि 3 दिन बी ने कार्य करना छोड़ दिया। 3 दिन तक कार्य करने के बाद बी ने काम करना छोड़ा, तो शेष कार्य ए और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, तो शेष कार्य निकालना पड़ेगा पहले आपको कि शेष कार्य कितना बचा हुआ है। तो शेष कार्य क्या होगा? आप शेष कार्य निकाल लीजिए। शेष कार्य क्या होगा? टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य है 60, उसमें से जितना ये कर चुके हैं उसको माइनस करेंगे तो बचेगा 15। ठीक है, 15 बचा। अब वो बोल रहा है कि ए व सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, तो कितने दिन में करेंगे ए और सी? देखो, ए ये रहा और सी ये रहा। ए एक दिन में करता है 6, सी करता है 4 उसी दिन में, माने एक दिन लगाते हैं दोनों। तो दोनों ए व सी, ए व सी के एक दिन का कार्य कितना है? ए व सी के एक दिन का कार्य है, ए करता है एक दिन में 6, सी करता है 4, तो 6, 4, 10 कार्य करते हैं एक दिन में। ठीक है, और बचा कार्य कितना है? 15। तो 15 कार्य करने के लिए क्या हो जाएगा? 15/10। एक दिन में 10 कार्य करते हैं ये लोग और शेष कार्य बचा है 15 कार्य करने हमको, तो 15/10 हो जाएगा। तो यानी 1.5 दिन, यानी 1.5 दिन। ठीक है, आंसर यहाँ ऐसा भी हो सकता है 1 से 1/2 दिन, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर लेते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? ए करता है 6 घंटे में, बी करता है 4 घंटे में, सी करता है 12 घंटे में। ठीक है,
तो इन तीनों का आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 12। इन तीनों का एलसीएम 12 आया, ठीक है। एलसीएम निकालना आई होप आपको आता होगा, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम आ गया 12। 6 ये करता है एक दिन में कितना? 6 दूना 12, 12 में 6 का भाग दिया, इस 6 का, 6 दूना 12, 4 तिया 12, 12 कम 12। देखो ए करता है एक दिन में 2 कार्य, बी करता है एक दिन में 3 कार्य, सी करता है एक दिन में 3 कार्य, 1 कार्य सॉरी। तो टोटल मिला के करते हैं 3 तो 5 और 1 6 कार्य, ठीक है। तीनों क्या करते हैं? एक दिन में 6 कार्य करते हैं। टोटल कार्य कितने हैं? 12। टोटल कार्य 12 है ये, ठीक है। टोटल वर्क क्या है? 12 है। तो टोटल वर्क बटे एक दिन का कार्य उनका, तो कितने दिन में कर देंगे? 2 घंटे में। अगर घंटे में दिया है कि कितने घंटे में करेंगे तो आप 2 घंटे में आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, राम तथा श्याम किसी कार्य को 10 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व श्याम काम करना छोड़ दे कि पूरा कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाए, ठीक है। जो राम है और श्याम है, राम क्या करता है? 10 दिन में समाप्त कर सकता है। श्याम क्या है? 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। इन दोनों का आपने एलसीएम लिया तो इन दोनों का एलसीएम आया 30। 10 तिया 30, 15 दूना 30, ठीक है। ये क्या है? टोटल वर्क है। टोटल वर्क क्या है? 30 है, ठीक है। राम करता है एक दिन में 3, श्याम करता है एक दिन में 2। कितने दिन पूर्व श्याम काम करना छोड़ दे कि पूरा कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाए, ठीक है। तो अगर राम और श्याम 8 दिन काम करेंगे, पहले हम ये सोचते हैं, पहले हम ये करते हैं कि राम और श्याम का 8 दिन का कार्य, अगर ये 8 दिन काम करें, ठीक है। श्याम अभी काम नहीं छोड़ रहा है। अगर ये 8 दिन काम करेंगे, ठीक है, तो 8 दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा इनका 8 दिन का काम? राम करता है एक दिन में 3, श्याम करता है एक दिन में 2, तो 3 और 2 5 है इनका एक दिन का कार्य। किनका? राम और श्याम का एक दिन का कितना है? एक दिन का इनका कार्य है 5। तो इन्होंने 8 दिन कार्य करा तो 8 पंजे 40 हो जाएगा कार्य, ठीक है। परंतु क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? कार्य टोटल 30 ही है, ठीक है। और इस काम में अगर श्याम नहीं लगा होता, इस काम में अगर श्याम नहीं लगा होता तो ये जो 10 काम एक्स्ट्रा हुआ है 30 से 40, ये नहीं होता। समझ में आ रहा है? देखो जब दोनों ने 8 दिन काम किया तो काम हो गया 8 पंजे 40, 40 हो गया कार्य, कार्य ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब टोटल कार्य तो 30 ही था, ठीक। अगर हम श्याम को यहाँ से हटा दें, श्याम ने जो ये एक्स्ट्रा काम हुआ है तो यही काम तो श्याम ने किया होगा, क्योंकि देखो राम तो पूरे लास्ट तक काम करता गया, ठीक है। इसका मतलब राम ने पूरा कार्य किया है लास्ट दिन तक, ठीक। तो जो एक्स्ट्रा काम हुआ है, तो अगर श्याम छोड़ देगा कार्य को तो उस एक्स्ट्रा काम ने नहीं होना था। तो यानी श्याम जो एक्स्ट्रा काम है उसको कितने दिन में करेगा, क्योंकि उसी को तो हटाना है हमको। तो देखो 10 एक्स्ट्रा काम है, श्याम क्या करता है? एक दिन में 2 कार्य करता है, 2 पंजे 10, 5 दिन हो गया। तो श्याम क्या करेगा? 5 दिन पूरे शाम को काम छोड़ना होगा, ठीक है। क्योंकि शाम एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन पूर्व शाम काम छोड़ देगा तो 10 कार्य नहीं होगा जो एक्स्ट्रा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आज की क्लास का आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लें तथा इनकी कुल मजदूरी 4500 रुपये हो तो इसमें सी का कितना धन मिलेगा सी को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप, ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, ए, बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सी का वर्क निकालना है कि सी को कितना धन मिलेगा। तो इन तीनों का आपने एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया 24।
8 का भाग 24 में तो 8 3 24, 12 का भाग 24 में तो 12 दूना 24, 4 का भाग 24 में 4 छके 24। ठीक है, देखो आपको सी का वर्क निकालना है कि सी एक दिन में कितना काम करता है। ए करता है 3, बी करता है 2, और तीनों मिलके करते हैं 6। ए और बी करते हैं 5। ए और बी को अगर जोड़ेंगे आप तो 3 और 2 5। ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, जबकि तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। तो सी का काम यहाँ पे से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि सी का काम एक आ जाएगा। कैसे? ए बी और सी एक दिन का काम कितना है इनका? 6 है ना, ये तो है। ए बी सी के एक दिन का काम आ गया 6, और ए और बी के एक दिन का काम 3 और 2 5। आप इसको माइनस कर दो तो बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, तो सी के एक दिन का काम कितना आया? 1 आया। ठीक है, सी के एक दिन का काम आया 1। ठीक, और खर्चा कितना हुआ है? कुल मजदूरी है 4500 रुपये। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुल मजदूरी 4500 रुपये है। ठीक है, ए करता है, आपको सी की मजदूरी निकालनी है। तो देखो ए की मजदूरी कितनी होगी? ए की मजदूरी जो काम किया है उसने इतनी एक्स है, बी की मजदूरी है इतनी, सी की मजदूरी है इतनी। इसके साथ आप एक्स लगा लो। ठीक है, एक्स इसलिए लगा लो क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू निकाल लोगे आप। ठीक है, क्योंकि सी एक्स के बराबर करता है, बी 2x के बराबर करता है, ए 3x के बराबर करता है। तो ए बी सी कितने एक्स के बराबर करेंगे? ए बी और सी मिलके करेंगे 3 और 2 5 और 1 6x। तो जो 6x है, 6x की वैल्यू है 4500 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 7 42, 6 5 30, यानी 750। तो यानी सी को कितना धन मिलेगा? सी को मिलेगा 750। ठीक है, अगर वो आपसे पूछ लेता कि बी को कितना धन मिलेगा, तो बी को कितना धन मिलेगा? बी को मिलेगा इसमें इंटू 2 कर दो, क्योंकि एक्स का मान तो आपको पता चल गया ना, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। और अगर ए का पूछता है तो इंटू 3 कर दो इसमें। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है।